नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश बाराबंकी जनपद से है, जहां अंबेडकर मंडलवादी संसद मंच से गरजे चंद्रशेखर रावण। विरोधियों में मची खलबली। शोषित दबे कुचले लोग और वंचित समुदाय को लेकर चंद्रशेखर आजाद रावण आज बाराबंकी जनपद के फतेहाबाद में माता रामाबाई अंबेडकर जी, शिवाजी महाराज जयंती एवं पेरियर लालाई यादव जी की स्मृति दिवस पर पहुंचे। जय भीम नमोदाय से अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए जनता जनार्दन से पूर्व स्वागत और सम्मान किया। अपने भाषण में चंद्रशेखर आजाद रावण ने बताया कि हमारी लड़ाई कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई ऊंच नीच की लड़ाई, हमारी लड़ाई बराबरी की लड़ाई, हमारी लड़ाई समता और विषमता की लड़ाई है। यदि भविष्य में समाज को आगे ले जाना है तो सब कुछ छोड़कर सिर्फ हमें अपने समाज को हाथ में कलम पकड़ना होगा। यदि जो समाज कलम पकड़ना सीख लिया तो समझ जाइए कि सब कुछ उसने जीत लिया है। इसीलिए बचपन में पेंसिल से लिखते थे और अब हमको कलम दे दिया गया है। अब हमारी गलतियां मिटने वाली नहीं है और ना ही हम गलत करेंगे। वर्तमान समय में भाजपा सरकार हमारे समाज के साथ भेदभाव कर रही है। जो बच्चों के शिक्षा पर प्रहार कर रही है, उन्हें उत्तम शिक्षा नहीं मिलती है और जिस समाज को उत्तम शिक्षा नहीं मिलेगा वह हमेशा पीछे ही जाएगा। इसीलिए हमारा समाज SC, ST और OBC समुदाय से एक निवेदन है कि हमारे परिवार को जरूर पढ़ाएं, भले ही एक टाइम भोजन ना मिले। बाबा साहब के आदर्शों का सम्मान करें, शिक्षित और संगठित हो। बाबा साहब ने जो कारवां चलाया था उसे हमें पीछे नहीं जाने देना है। यह हमारे समाज की हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है। फिलहाल आप देख रहे हैं इंडिया खबर टुडे। आइए देखते हैं बाराबंकी से ब्यूरो चीफ संतोष कुमार की रिपोर्ट। अगर नहीं आपके हाथ में ताकत होगी तो ये होगा कि अधिकार आपके और मिलेंगे उनको, छिन जाएंगे अधिकार जो आज हो रहा है। जागरूक लोग होते, ये कहने के लिए मैं बाराबंकी आया हूं कि अगर मुत्तहिद रहोगे, एकजुट रहोगे, मिलके चलोगे तो स्वाभिमान सम्मान का जीवन और अवसर का जीवन मिलेगा। और अगर भटके रहोगे तो वो दिन दूर नहीं कि गुलामी की बेड़ियां आपके पैरों में और गले में होंगी, मेरे भी होगी आपके साथ। क्या आप उन बेड़ियों को गले में डलवाने के लिए तैयार हो? जो स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिला है इसको खत्म करवाने के लिए तैयार हो? तो फिर अपनी एकता को मजबूत करो, भाईचारा पैदा करो और अंधविश्वास पकड़वाद से दूर होके अपनी लड़ाई को जमीन पे लड़ने का काम करो, संगठन को मजबूत करो, भाईचारा बनाओ। और जो नौजवान लोग आए जो कि मैं उनको भी कहना चाहता हूं, जब मैंने काम शुरू किया था ना अविनाश, मेरे जिले में 1268 संगठन रजिस्टर थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहू, वैदास कबीर के नाम पे 1268 और उन 1268 में से 12 भी समाज का काम नहीं करते। हमें ये कहा जाता है राजनीति बहुत बुरी चीजें से दूर रहना चाहिए। आप बताओ अगर राजनीति बुरी चीज है तो हमारा आदमी प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बना देते? फिर वो प्राइम मिनिस्टर वही क्यों बन रहे भाई? अगर बुरी चीज है, सब कुछ तो राजनीति से तैयार रहा है। जो जज फैसला देते हैं वो राज्यसभा के मेंबर हो जाते हैं, आयोग के चेयरमैन हो जाते हैं। आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्या? जो नौजवान समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनके दिल में आग लगी है, उनको आंदोलन में सीधी तैयारी करनी चाहिए। मैंने एक कहानी पढ़ी थी बहुत दिन पहले कि जब जंगल में आग लगी थी, एक जंगल में जब आग लगी तो उस जंगल में एक ऊंचे स्थान पे जगह थी, जैसा ये जंगल और ये स्टेज जो है, एक ऊंचा स्थान था जो एक दूसरे के जन्मजात विरोधी होते हैं। सांप और नेवला, बिल्ली और चूहा, भेड़ और शेर, वो भी एकजुट होके उस ऊंचे स्थान पे चले गए, इस बात को मानकर कि पहले जान बचा लेते हैं फिर लड़ लेंगे आपस में। लेकिन उन जानवरों को समझ आया, लेकिन मेरे लोगों को समझ नहीं आया कि भाईचारा बहुजन समाज में बनना चाहिए। जानवरों को यह समझ आया कि हम एकजुट होके ही आज का जो आंदोलन, आज का जो संघर्ष चल रहा है उससे लड़ सकते हैं। लेकिन मेरे समाज को समझ नहीं आ रहा है, इन बहुजन समाज को। इसलिए इनका भाई होने के नाते बताने के लिए आया हूं कि एकजुट होकर अपनी लड़ाई को लड़ो और आपस में प्यार पैदा करो। वो भी नफरत बांट रहे हैं, आप भी नफरत बांटोगे, बताओ लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सबके लिए मंगल कामना, ये उम्मीद
कि मेरे जाने के बाद आप लोग घर में पढ़ के नहीं सोओगे, आप लोग मैदान में निकल के काम करोगे और लोगों को जोड़ने का प्रयास करोगे, भाईचारा बनाने का प्रयास करोगे, अपने जीवन को कुर्बान करके इस आंदोलन को कामयाब करने के लिए मेरा साथ दोगे। इस उम्मीद के साथ मैं जो है बाराबंकी की धरती से अलविदा लेता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे रहते एक ऐसा सवेरा भारत में आएगा, आजाद भारत में, कि जिसमें किसी बहन बेटे के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होगा, किसी का अपमान नहीं होगा, कोई व्यक्ति अंतिम व्यक्ति भी बिना सुझाव के नहीं जिएगा, सबको प्यार स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा और हमारे महापुरुषों का सपना पूरा होगा। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। एक नारे को जरा बुलंद